नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। हम सीख रहे थे संधि। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि के प्रकार सीख रहे थे। स्वर संधि के प्रकार में हम दो प्रकार ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोज़ में सीख चुके हैं, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। आज हमारा जो प्रकरण है वो क्या है? वृद्धि स्वर संधि। तो ये शब्द वृद्धि, इस शब्द को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक को समझ लीजिए। जैसे 2 + 2 = 4, अर्थात क्या हुआ कि संख्या में वृद्धि हुई। क्या हुई? इसी तरह से वृद्धि स्वर संधि में ए के स्थान पर आए। अगर हम ए की जगह पर जब मात्राओं की बात करते हैं तो ए की मात्रा ए वर्ड के लिए क्या है? एक मात्रा है और ए वर्ड के लिए 2 मात्राएं इस तरह से ऊपर लगती हैं। तो क्या हुआ? मात्रा में वृद्धि हुई। इसी तरह से इस वृद्धि स्वर संधि में अगर ओ वर्ड होता है तो ओ की जगह पर भी कौन सा वर्ड आ जाएगा? औ। और इसी तरह से इसकी मात्रा में भी ये रही ओ की मात्रा और औ की मात्रा ये है, तो ये ओ की मात्रा की जगह पर औ और ए की मात्रा की जगह पर आए। तो इसमें भी क्या हुआ? मात्रा में वृद्धि हुई। इस तरह से आप को क्या समझना है कि मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी मात्राएं तो हमारी यही रहती हैं, बस क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। एक के स्थान पर 2 मात्राएं लग जाती हैं। तो ये है वृद्धि स्वर संधि। और ये मात्राएं एक के स्थान पर 2 कब लग जाती हैं, कैसे लग जाती हैं, ये हम नियम के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम। पहला नियम क्या है? इसका जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द कौन सा होता है? इस तरह से ये रहा। इसका एक उदाहरण से समझते हैं वृद्धि स्वर संधि को। तो इसके लिए एक ये शब्द लिया, इस शब्द को क्या बोलेंगे हम? प्रथम शब्द। और एक शब्द और लिया, ये कौन सा शब्द हो गया? दूसरा शब्द। तो अब इसका नियम क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा या फिर आ होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बोलो तो जैसे ये शब्द है क में अगर आप हलंत लगाओगे तो वर्ड क्या निकल के आया? आ। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर होता है और वो भी कौन सा स्वर? आ। अगर किसी व्यंजन वर्ण में कोई भी मात्रा न लगी हो तो उस व्यंजन वर्ण में स्वर कौन सा होता है? अ होता है। इसमें क्या है? ए। तो अ और ए ये मिलकर क्या बनता है? आए। अब देखिए इधर कौन सा वर्ड रह गया आपका? एक, और वो भी हलंत लगा हुआ इस तरह से। और ये क्या इधर क्या रह गया? क। तो अब जब इनको आप तो ये अब देखते हैं शब्द को मिलाते हैं, बनाते हैं। ये पहला शब्द जो है एक, वो इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, हलंत सहित लिखा। अब इस हलंत को जब हम हटाएंगे तो हम इस पर ये मात्रा चढ़ा देंगे ए की। तो ए की मात्रा आपको पता है 2 मात्राएं इस तरह से लगती हैं। ये मात्रा इस पर लगी। अब आपका शेष जो कौन सा वर्ड है? क। तो इस तरह से एक अलग शब्द है और इनको जोड़कर जब एक शब्द बनाया, संधि करी, तो निर्मित शब्द क्या हुआ? एक। इसी तरह से इसका अगला इसी नियम के अंतर्गत हम देखते हैं अ वर्ण के बाद अगर ए आता है तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। एक शब्द लेते हैं मत और दूसरा शब्द लेते हैं एक। दूसरा शब्द लिया हमने
एक। तो त में अगर हलंत लगाएंगे तो वही क्या निकल के आना है, अ निकल के आना है। और एक, इसका जो ये एक का ए लिया, सॉरी एक का ए लिया, और ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बन गए, आए। अब यहाँ पर बचा क्या, मत, और यहाँ पर क्या बचा, क्या। इनको जब जोड़ेंगे तो मत और ये त, ये जब हलंत हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये मात्रा जो है वो इस तरह से लग जाएगी, और अवशेष जो वर्ड है या शब्द है वो क्या है, ये है। तो इस तरह से ये क्या आपका बना जाके, मतैक। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आ प्लस ए। तो इसके लिए एक शब्द लेते हैं सदा, और दूसरा शब्द लेते हैं एब। सदा, इस वर्ड में अगर द, ये द सदा लिखा हुआ है, इसमें दा में अगर हलंत लगा देंगे तो वर्ड निकल के आएगा आ। यानी इस दा में अगर हलंत लगाते हैं तो वर्ड क्या निकल के आएगा, आ। और एब, ये वर्ड, ये शब्द है, एब में से हमने लिया ए, और आ और ए दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे, और आ और ए दोनों मिलकर भी आय बनेगा। तो इस तरह से सद और ए, और यहाँ पर क्या बच गया, वह। अब इनको जब मिलाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो इस सद से हलंत जो लगा है ये इसको हटा देंगे, और ये ए की मात्रा इस तरह से इस पर लगाएंगे, और बचा हुआ जो हमारा शब्द यानी शब्द अवशेष है, वर्ड है, वो इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, सदै। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, बड़ा आ प्लस आए बराबर भी क्या होना है, आय होना है। यानी आ कोई भी हो और इसके बाद ए कोई भी हो, चाहे ए हो या आय हो, आपका जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा, विकार स्वरूप यानी परिवर्तन स्वरूप जो निकल के आएगा, वो आय के ही रूप में निकल के आएगा वर्ड। तो ये वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम है। एक उदाहरण और देखते हैं इसके लिए, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो अगर इसमें हा में हलंत लगाएंगे तो वर्ड क्या निकल के आएगा, आ। और ऐश्वर्य का ये पहला लिया वर्ड आय, ऐश्वर्य का पहला वर्ड लिया आय। तो आ और ए ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आय। अब यहाँ पर अवशेष क्या बचा था, मह, और यहाँ पर क्या बच गया, शौर्य। इस तरह से अब इन शब्दों को मिला दीजिए आप। मह, हलंत ये लगा हुआ है, इस हलंत को हटा देंगे तो इस पर मात्रा इस तरह से चढ़ेगी, और ये आपका जो अवशेष शब्द है वो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, महेश्वरी। ये था आपका वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम। ये रहा नियम नंबर 2, आ या आ, इनके बाद ओ वर्ड आए या फिर अ वर्ड आए, इनका जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, इन दोनों वर्णों के मेल से वो क्या निकल के आएगा, उस परिवर्तन स्वरूप जो वर्ण निकल के आएगा वो निकल के आएगा औ। यानी दो मात्राएं चढ़ी हुई होंगी इस तरह से। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा एक शब्द का निर्माण किया गया है संधि के द्वारा। तो इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे ल वर्ड में अगर हलंत लगाएंगे तो वर्ड क्या निकलेगा, आ, प्लस और ये ओ। तो अ और ओ जैसा कि हमारा नियम कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, औ। अब इधर वर्ड कौन सा रह गया, जल, वो भी हलंत लगा हुआ।
और इधर क्या रह गया, ध। तो अब इनका जब हम शब्द निर्माण करेंगे तो देखिए किस तरह से, जल, और ये जो हलंत है, इस हलंत को जब हम हटाएंगे तो इस पर ये जो मात्रा लगी हुई है औ, ये इस तरह से लग जाएगी। अब हमारा शेष वर्ण क्या है, ध। तो ये हुआ शब्द निर्माण जलवत। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अ प्लस औ बराबर भी क्या होना है, औ ही होना है। इसके एक शब्द है परम, दूसरा है औषधि, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ में हलंत लगाने पर वर्ण क्या निकल के आया, आ, प्लस, और औषधि का क्या लिया, औ। तो ये दोनों वर्ण मिलने पर क्या बना, औ। विकार किसमें उत्पन्न हुआ, औ, और इधर ये क्या बन गया, बचा अवशेष वर्ण क्या है, परम, और इधर क्या बच गया, शदि। क्या बचा, शदि। अब इनका जब शब्द निर्माण करेंगे तो परम और ये जो हलंत है इसको हटा देंगे, तभी इसमें क्या होगा, ये मात्रा लगेगी। अब बचा हुआ क्या है, शदि। तो इस तरह से परम और औषधि, इन दोनों का जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, परम औषधि, परमौषधि। इसी तरह से ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, अ प्लस ओ बराबर क्या है, औ। तो इसमें भी देखिए एक शब्द है महा, दूसरा है ओज। इसकी संधि करेंगे तो किस, ये इस वर्ण में हलंत लगाएंगे और ये किस में क्या निकल के आएगा, इसका वर्ण आ, और ओस इसमें से क्या लेंगे, ओ। तो ये दोनों वर्ण मिलके क्या बनेंगे, आओ, इस तरह से। और इसमें बचा हुआ वर्ण कौन सा है, ज, और ये मह, हलंत। अब इसका जब वर्ण बनाएंगे तो ये जो मह और औ लिखा हुआ है, ये, तो ये हलंत जब हटेगा तो ये औ जो है वो किसमें, मात्रा में इस तरह से लग जाएगा। और ये बचा हुआ जो इस शब्दांश है बचा हुआ वो क्या है, ज। तो इस तरह से ये हुआ क्या, महोज, यानी महा और ओज शब्द का संधि किया तो क्या होगा, महोज। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, आ प्लस औ बराबर औ। तो देखते हैं महा, इसमें इसी तरह से महा में हा में हलंत लगेगा और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, आ, प्लस, और ये औ। तो इन दोनों के मिलने से बनना क्या है, औ ही बनना है। ठीक है, इधर से ये लिखा मह, और ये इसमें बचा क्या, दार्य। क्या बचा, दार्य। तो अब इनको जब शब्द निर्मित करेंगे, इसका शब्द निर्माण करेंगे तो ठीक इसी क्रम में मह में ये जो हा है इसको हटा देंगे। कब, जब हम इस पे औ की मात्रा लगाएंगे। ये हटा दिया। अब हमारा शब्द कितना बचा था, दार्य, दूसरे वाले शब्द में से। तो ये क्या हो गया, महोदार्य। तो ये थी वृद्ध स्वर संधि। और आगे अब हम इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे एड़ स्वर संधि।